Okay students, today is day number 1 of the chapter of trigonometry in class 10 batch. trigonometry पढ़ाने का भी मेरा स्टाइल वही, पहले थ्योरी पढ़ाएंगे और थ्योरी पढ़ाने के बाद सवाल करवाएंगे। हर चैप्टर हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। चलिए रोमन नंबर 1। देखो मैथ्स का कुछ ऐसा चीज है जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, इनफैक्ट हर बच्चे के दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर हर बच्चा जानता है, a माइनस बी होल स्क्वायर हर बच्चा जानता है, और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक जानकारी हर बच्चे के पास है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात हर बच्चा को पता है। मुद्दा का बात यह है राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल पे ही। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होते हैं किस में? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो सबसे पहले क्या बनाओगे? सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, राइट एंगल एट बी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे, लेट द एज ऑफ द पर्सन बी एक्स, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, लेट द नंबर बी वाई, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स, वैसे ही लेट द एंगल बी एक्स। लेकिन अब क्या होगा? अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं ना, तो अब लेट द एंगल बी एक्स ये ना बोलकर लेट द एंगल बी थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। लाइट चला गया है, डरने की बात नहीं है। लेट द एंगल बी थीटा। बस ये एक सिंबल भर है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं कि बाप रे का पढ़ा रहे हैं, थीटा बीटा अल्फा गामा, बाप रे का पढ़ा रहे हैं, अरे बाप रे डर लग रहा है। कोई डरने की बात नहीं है। लेट द एंगल बी एक्स ना बोल के एंगल के लिए एक मापदंड तैयार कर लिया गया कि चलो जी एंगल को हमेशा थीटा से ही रिप्रेजेंट करेंगे। कभी सुने थे लेट द एज ऑफ द पर्सन बी ए? अजीब लगेगा ना, इज़न्ट इट? लेट द एंगल बी एक्स, इसकी आदत है। तो वैसे ही एंगल एक्स नहीं बोल के अब थीटा का आदत डालो। बस नाम है थीटा, नाम, डरावना चीज नहीं है कि थीटा बीटा अल्फा गामा पढ़ा रहे हैं, बस नाम है। ठीक, अगर किसी को मन है तो थीटा यहां पे भी मान सकता है, लेकिन 90 तो बेटा हर बार यहीं पे होगा। ठीक है, अब आगे सुनो। 90 के सामने वाले को कहते हैं, 90 के सामने वाले को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, एवरीबॉडी नोज। थीटा के सामने वाला को कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो बच गया सो 20, जो बच गया सो 20। अब कोई तेज बचवा अपना, जैसे गुप्ता टाइप का तेज बचवा तेज ही दिखा रहा है, मतलब ऐसे गुप्ता तो तेज है ही। गुप्ता को मन कर गया यहाँ पे थीटा मानने का, हवा में। कहाँ पे? हवा में, हवा में। गुप्ता को मन कर गया ऊपर में थीटा मानने का। तो भैया गुप्ता को थीटा मानने का मन कर गया ऊपर, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब गुप्ता तुम हमको बताओ। नहीं, बताओ। नहीं, आप बताओ। ऐसे जमीन पे जो चीज है उसको बेस बोलना अच्छा लग रहा है ना, कि परपेंडिकुलर बोलना अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? तुम्हारे बोलने पे तो हम परपेंडिकुलर मान लिया, ऐसा अच्छा लगेगा? कि परपेंडिकुलर हमेशा सीधा वाला को बोलते हैं, जो लेटा हुआ है उसको तो परपेंडिकुलर बोलना नहीं चाहिए ना। पर क्योंकि ये लड़का तेजी दिखाने में थीटा इसको मान लिया है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया सो बेस। मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं, जो बच गया सो बेस, जो बच गया सो बेस। तो इस फोटो में ये बेस हो जाएगा। कंसेप्चुअली गुप्ता रॉन्ग नहीं है, हमारा गुप्ता कंसेप्चुअली रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली अच्छा लगता है कि लेटा हुआ को तुम परपेंडिकुलर मान रहे हो। ठीक, इसलिए हार्म लॉ के ट्यूशन में हमेशा थीटा हम यही मानेंगे। ठीक, सेकंड चीज सुनो। क्योंकि मैंने कहा, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, तो ये 90 है अकेला। अब ई भी 90 हो जाएगा बेटा, ई भी 90 है, तो 90 90 180, तो तीसरा का एंगल का ठेंगा होगा। आए नहीं, मतलब बोलो राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है, तो 90 तो होना ही है। बिना 90 के राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगा। नहीं मतलब बोलो, नहीं मतलब बोलो, तो एक 90 तो होना ही है। 90 इसलिए होना ही है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल होना ही है। तो भैया राइट एंगल ट्राइंगल होना ही है तो 90 होना ही है। तो फिर दिस एंगल कैन नॉट बी 90, क्योंकि 90 90 180, तो तीसरा हो जाएगा ठेंगा 0। एंड थर्ड एंगल कैन नॉट बी 0। किसी भी ट्राइंगल का तीसरा एंगल 0 नहीं हो सकता, कुछ तो वैल्यू होगा। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि थीटा 90 से कम होगा, 89 डिग्री तक चलेगा। हाँ ठीक है, 89 E1, हाँ
क्या दिक्कत है? नहीं क्या, ठीक तो बोल रहे हैं। 89 और 1 कितना हुआ बोलो? 89 और 90 और 90 180, ठीक तो है। भाषण का समरी क्या है शिवम सिंह, बोलो। सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया सो बेस। अरे शिवम सिंह ये तो बच्चा बच्चा जानता, आगे बोलो। सर आप ये भी बोलना चाह रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री तो होबे करेगा, तो थीटवा कभी 90 हो ही नहीं सकता है। थीटवा अगर 90 हो जाएगा तो गेम में बच जाएगा तब तो। यस, अब आगे सुनो। 3 रेशियोज हैं जो बचपन से आप सुनते आए हैं। बचपन मतलब हम लोग के ट्यूशन में, बचपन क्योंकि हम लोग के ट्यूशन में कोचिंग शुरू हुआ था हाइट्स एंड डिस्टेंस में। उसके बाद हमें एपी पढ़ाए थे, फिर ना रियल नंबर्स वगैरह पढ़ाए थे। जो लेट एडमिशन उनको मैं बता दूं, हम लोग का ट्यूशन का बचपन, क्लास 10 का बचपन शुरू हुआ था हाइट्स एंड डिस्टेंस से। तो मैंने उसी समय बता दिया था कि जिस तरह से ये प्रकृति का नियम है, तुम छोटा ट्राइंगल बनाओ, बड़ा बनाओ, उससे बड़ा बनाओ, कैसा भी बनाओ, अगर राइट एंगल्ड है तो प्रकृति के एक नियम को हमेशा होल्ड करेगा। प्रकृति का कौन सा नियम को होल्ड करेगा? विष्णु प्रिया बोलिए। छी बसर एकदम बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन क्यों पूछते हैं आप हमसे? प्रकृति का एक नियम है कि h का जो स्क्वायर होगा ना सर, वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो। ट्राइंगल छोटा होगा तो भी ये नियम होल्ड करेगा सर। ट्राइंगल बड़ा होगा तो भी ये नियम होल्ड करेगा सर। ट्राइंगल और बड़ा होगा तो भी ये नियम होल्ड करेगा सर। ये प्रकृति का नियम है। ओके, गॉट इट व्हाट विष्णु प्रिया सेड? विष्णु प्रिया ने बोला ट्राइंगल छोटा होगा, ट्राइंगल और बड़ा होगा, ट्राइंगल कितना भी बड़ा हो जाए, अगर राइट एंगल है तो ये नियम को होल्ड करेगा ही करेगा। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में 3 नियम और है। सम पीपल हैव, लिखते जाओ, करली उर्ली मत लिखो जी, तुम जो बोर्ड पे लिख रहे बस वो लिखो। करली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। प्रकृति का यह नियम है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर हुआ तो P और H का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। उस रेशियो को कहा जाता है साइन थीटा। अभी बस सुन लो, जीवन में पहली बार 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े थे तो समझ थोड़ी आया था, बस सुने थे। धीरे धीरे ना ग्रिप बना उस पे, तो बनेगा। बस अभी समझ लो कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए 3 और नियम लागू होते हैं। जिस तरह से, कौन सा नियम था विष्णु प्रिया? ठीक है, वैसे फिर से आप हमको खखो रहे हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रकृति का नियम लागू होता है सर। वैसे ही 3 और नियम है। P और H हमेशा कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को कहते हैं साइन थीटा, कहते हैं। B और H भी कांस्टेंट होगा, B और H का वैल्यू कांस्टेंट होगा, उसको कहते हैं कॉस थीटा। और P बाई B का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा, उसको कहते हैं टैन थीटा। इसको रेखा खींचे और याद रखने का तरीका लिखते जाओ। सम पीपल हैव curly brown hair turning permanently black. Some people have curly brown hair turning permanently black. Some people have curly brown hair turning permanently black. Some people have curly brown hair turning permanently black. Some people have curly brown hair turning permanently black. Some people have curly brown hair. Some people have curly brown hair turning permanently black. Turning permanently black. अब देखो S, अरे हाँ people have, अरे हाँ people have curly C, brown hair, अरे हाँ brown hair turning T, permanently black, अरे हाँ P by B, अरे हाँ। जिन बच्चों ने हाइट्स एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा वो कृपया इसको रट ले। हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर में ये सब हम बता चुके थे कि फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल दिस रेशियो इज कॉल्ड साइन थीटा। बस कहते हैं, जान लो ना, धीरे धीरे कमांड बनेगा। B और H का रेशियो को cos थीटा कहते हैं, और P और B का रेशियो को tan थीटा बस कहते हैं। ये हुआ रोमन 1। अब और रोमन 2 हम मिटा नहीं रहे हैं, हम बगल में लिख रहे हैं, तुम लोग अपना कंटिन्यू करते जाओ। इन 3 रेशियोज के अलावा भी 3 रेशियोज हैं। कोसेक थीटा जो कि होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा जो कि होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, एंड देन यू हैव गॉट कॉट थीटा।
जो कि होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। ठीक, 3 और रेशियोज होते हैं। 3 पहले अच्छे से याद करो, कोई भी नया ज्ञान पुराने ज्ञान की मदद से याद होता है। ठीक है, सम पीपल हैव, तो कोसेक तो 1 बाई है ना, पीपल हैव होगा कि हैव पीपल होगा? इट विल बी हैव पीपल। वाई इट विल बी h बाई पी? बिकॉज साइन का रेसिप्रोकल है। देखो 1 बाई साइन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? 1 बाई साइन लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल है कोसेक, रेसिप्रोकल। करली का ब्राउन हेयर, तो इसका क्या होगा? ब्राउन हेयर की हेयर ब्राउन, हेयर ब्राउन। और टर्निंग का होता था परमानेंटली ब्लैक, तो इसका क्या होगा? ब्लैक परमानेंटली। ठीक है, याद रहेगा? चलो जी छोटो, एक बार बोलो सम। सर दादा बोल रहे हैं ना, ये सब याद करना पड़ेगा। हाँ छोटू, क्या बात कर रहे हो तुम? दादा 9th क्लास में पढ़ा है, तो 9th का फिजिक्स से मैं तो सिखा दिए थे ये सब भी। नहीं सर, दादा बोल रहे हैं, हमको तो पता है, याद करना पड़ेगा। हाँ तो बोलो, दादा को बीड़ी फूक कराए, हमसे डायरेक्ट बात करे। हाँ जी छोटू, चलो आंसर बोलो। कोसेक थीटा, बोर्ड पे नहीं देखोगे, हमको देखोगे, चोरी नहीं। चलो बोलो कोसेक थीटा। कोसेक 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 ना सर, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन सम पीपल हैव होता था ना सर, तो हैव पीपल होगा h बाई पी, h बाई पी, h बाई पी, h बाई पी। अरे वाह छोटू, नेक्स्ट बोलो को छोटू। सेक थीटा, सेक ना सर, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कर्ली ब्राउन हेयर होता था ना, तो हेयर ब्राउन होगा सर, हेयर ब्राउन h बाई बी होगा। अरे वाह छोटू, h बाई बी। चलो लास्ट क्वेश्चन, कॉट थीटा क्या होता है बोलो? सर कॉट ना टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो टर्निंग परमानेंटली ब्लैक होता था ना, तो यहाँ पे ब्लैक परमानेंटली होगा, b बाई पी होगा। अरे वाह छोटू, b बाई पी। इसी बात पे चाय पिलाओ सबको। चलो लो, डीपीएस वाली लोग से पूछ लो कॉफी पिएगी क्या? चलो चलो, इसी बात पे चाय हो जाए। मौका भी है, दस्तूर भी है, और क्या क्या है, गुप्ता भी है, लाल पानी भी है। गुप्ता को चाय लाल पानी दोनों पूछना, ठीक है ना? आ जाओ रोमन नंबर 3। ओके पीयू, जस्ट टेल मी वन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आप नाराज है क्या हमसे? आजकल अटेंडेंस भी नहीं बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। मौसी कैसी है? सावन कैसा बीता? ओ, सावन भर लड़की व्रत की थी 1 महीना, इसीलिए एनर्जी लेवल डाउन था। विष्णुप्रिया मंडे मंडे करती थी, और पीहू पूरा पूरा सावन की है। मौसी लोग उसको बुलाती थी प्रसाद बनाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए, भांग का लड्डू बनाने के लिए। और कल तो स्पेशल प्रसाद बांटी है इसकी मौसी लोग। हाँ, क्या क्या पढ़ाएं विष्णुप्रिया, बोलिए इतना देर में। नहीं पीहू आप बताइए, बहुत दिन हो गया, सावन खत्म आप। चलिए बोलिए। सर आप इतना देर में पढ़ाए हैं 3 रेशियो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, और आप पढ़ाए हैं इन 3 रेशियोज का रेसिप्रोकल भी कुछ होता है, तो सम पीपल हैव रहेगा तो हैव पीपल लिख देंगे, कर्ली ब्राउन हेयर का हेयर ब्राउन लिख देंगे, और टर्निंग परमानेंटली ब्लैक का लिख देंगे ब्लैक परमानेंटली। और शब्द याद रहना चाहिए, शब्द है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, 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 साइन कॉस। अरे नागिन डांस ना ही कर रहे हैं जी गुप्ता, इसे हंस रहे हो तुम। चलो अब तुम मेरा लय तोड़वा दिए, कितना बढ़िया स्टेप पकड़ लिए थे। आए बुड़बक नहीं तो। चलो अब 3 गो फार्मूला नहीं, 3 गो आइडेंटिटी है चचा, समझे? 3 गो आइडेंटिटी है। चलो लिखवाते हैं 3 तो कौन कौन सा आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा ना, जब भी जुड़ता है ना कॉस स्क्वायर थीटा के साथ तो हमेशा 1 देता है, ये सत्य है, यूनिवर्सल सत्य है। तुमको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन h स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सुन के कभी अजीब लगा? पाइथागोरस थ्योरम का तो आदत हो गया है, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, इसका भी आदत हो गया है। वैसे इसको याद कर लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा 1 होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर हमेशा सेक स्क्वायर होता है। यू आर फेमिलियर विद द वर्ड्स। टैन बोले तो टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, सेक बोले तो ब्राउन हेयर नहीं, हेयर ब्राउन, हेयर ब्राउन। कॉस बोले तो जान ही रहे हो,
curly brown hair और some people have. चलो नेक्स्ट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है. कृपया इसको बॉक्स बनाइए और बॉक्स बनाने के बाद इसे तीर बनाइए बाहर में एक तो बनाइए. बड़ी मस्त एक चीज अभी दिखाएंगे, फीलिंग आएगा एक तो एकदम, नहीं मतलब वैसे वैसे टाइप वाला फीलिंग आता है, नहीं मतलब एक तो वैसे वैसे टाइप वाला फीलिंग आता है, वैसा वाला आएगा. लिखो LHS इक्वल टू सटासट लिखो एकदम फटाफट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एकदम फटाफट लिखते जाओ, है ना, इसे तीर बना के. सम में लिखाया पीपल हैव. अरे तो सर स्क्वायर कहला कर रहे हैं, अरे बुड़बक नहीं तो बब बुड़बक नहीं तो. सम पीपल हैव होते हैं, सम है कि स्क्वायर भी है चचा, आए स्क्वायर भी है ना, तो पीपल हैव होगा कि स्क्वायर होगा, बुड़बक नहीं तो स्क्वायर भी होगा. करली क्या होता है बोलो, बोलो जी गुप्ता. खावा नींद ऊंद आ रहा है क्या, मंगवाए का लाल पानी. करली ब्राउन हेयर होता है. सर स्क्वायर कहे लगा दिए हैं, बुड़बक नहीं तो बुड़बक नहीं तो. स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं लगेगा. चलो मेरे पास यहाँ जगह नहीं, हम यहाँ कर रहे, तुम यही करो. Come on children, take the LCM. Children, taken. Come on, tell me what you will get. P square plus B square. Children, we are in which chapter? Come on, tell me, we are in which chapter, children? We are in the chapter of trigonometry. Yes, right. Well said. Very correct. Absolutely correct. Very good. Wonderful. Beautiful. Right. So many correct answers. Oh my God, everybody knows we are in the chapter of trigonometry. So in the chapter of trigonometry, p square plus b square कौन सी होता है जी? हाँ, p square plus b square कौन सी होता है in the chapter of trigonometry? Yes, h square. p square plus b square कौन सी होता है जी? Yes, h square by h square क्या हुई है? अरे सर क्या मस्त फीलिंग आया है. सर मतलब मजा आ गया सर. एकदम वैसे वैसे टाइप का लग रहा है. मस्त फीलिंग आ रहा है सर. सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर. LCM ले लिया और ये तो सर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो h स्क्वायर होता ही है सर. देखो जी, कोई भी चीज को अंधों की तरह रटना और समझ के रटना में ये डिफरेंस है. अब अंधों की तरह नहीं रटोगे, समझ के रटोगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 क्यों होता है, क्योंकि तुमको हमने दिखला तो दिया कि क्यों होता है 1. मेरा मास्टर जब हमको पढ़ाता था ना, कोट टाई लगा के आता था, जानते हैं विष्णुप्रिया, सही में बचपन में बहुत गरीब थे. मेरा मास्टर आता था कोट टाई लगा के और सीधे लिख देता था, कॉमन चिल्ड्रन राइट डाउन द फॉर्मूला, देयर आर 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, 1 प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर. एक तो पहले क्या बोलता था समझे नहीं आता था हमको, समझ में भी आ जाता तो तुम ही नहीं समझ पाते थे कैसे होता है 1. बचपन में बहुत गरीब थे हम. वरीदा जान, वरीदा जान, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. चलो अब इसमें ऐसे तीर मारो जी गुप्ता और बाहर लिखो. अरे तीरवा थोड़ा नीचे तक ले जाओ, मेरा तो यहीं बगले में आ रहा है, तुम अपना नीचे तक ले जाओ. लिखो LHS इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. चलो छोटू पिला लिए चाय, आ जाओ. बोलो व्हाट इज tan? सर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक होता है, P बाई बी. ठीक है, P बाई बी. अरे तो सर स्क्वायर वा कहला लगा दिए हैं, तब बुड़बक नहीं तो. स्क्वायर है, tan होता है P बाई बी, पर यहाँ स्क्वायर है ना, बस बुड़बक नहीं तो. स्क्वायर है तो P बाई बी होगा कि स्क्वायर कैल्शियम भी होगा, स्क्वायर भी होगा. Now children, you know to take the LCM. Come on, take the LCM children. Take the LCM. तुम लोग यहाँ लिखो ना जी, मेरे पास जगह नहीं इसलिए ना हम इधर आए हैं. तुम इधर लिखो ना रे बाप, यहीं लिखो. चलो ये LCM लिया गया इधर, b square plus p square. Children, we are in which chapter? We are in the chapter of trigonometry. So trigonometry किस चैप्टर में ट्राइंगल में होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में. और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है चिल्ड्रन? कम ऑन टेल मी. यस यस, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. कम ऑन टेल मी. यस यस, कैरी ऑन कम ऑन टेल मी. h स्क्वायर होता है. p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? h स्क्वायर. छोटो ये देखल लग रहा है तुमको? हाँ सर, दादा बोल रहे हैं ना, हेयर ब्राउन है ये तो. छोटो मजाक नहीं कर रहे, सीरियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ये देखा लग रहा है. हाँ सर, दादा बीड़ी फूंक के बोल रहा है, तो हेयर ब्राउन है सर. हाँ तो हेयर ब्राउन क्या होता है? याद करने दीजिए. सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, और ये हेयर ब्राउन आ रहा है.
अरे सर मतलब ये तो मतलब कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल आ रहा है सर, क्योंकि कर्ली ब्राउन हेयर था। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। हम लोग का तो हेयर ब्राउन आ रहा है सर, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल आ रहा है 1/, मतलब सेक है। अरे स्क्वायर का लगा दिए बुड़बक, नहीं तो स्क्वायर है तो स्क्वायर ना ही लगेगा, है बुड़बक नहीं तो। सो व्हाट आर यू गेटिंग? RHS। देखिए स्टूडेंट, हंसी मजाक करके पढ़ाते, इतना दिन हो गया मेरे से पढ़ते हुए, इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज को अंधों की तरह मत रटो। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि किसी को रोड चलते फिरते पढ़ा सको। समझे वरीदा जैन? बचपन में हम बहुत गरीब थे, समझे। मेरा मास्टर आता था कोट टाई पहन के, फॉर्मूला लिखा के चल जाता था, हमको समझ नहीं आता था। तो ट्राई कर रहे हैं तुमको मेरे जैसा मास्टर ना मिले, मतलब मेरे मास्टर जैसा मास्टर ना मिले। चलो जी गुप्ता, तीसरा में तीर बनाओ। अरे तीरवा तुम लोग को थोड़ा ना ज्यादा नीचे तक टनाएगा, टान लो, टानो टानो, टाने। लिखो LHS इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट बोलो छोटू, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। तो ये ना सर परमानेंटली ब्लैक का रेसिप्रोकल होगा, ब्लैक परमानेंटली होगा। कैसे समझे छोटू तुम ये बात? सर बहुत सिंपल है, 3 तो पहले बेसिक याद रखिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, और फिर आप याद रखिए कि किसका चचा कौन है, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कौन है। तो हमको तो याद है कोसेक है। फिर याद किए कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक है, बोर्ड पे देख के याद किए। टैन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट है, तो आप हमसे कॉट पूछे थे। तो टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक परमानेंटली। चलो जी एलसीएम लो, ठीक है, बहुत तेज हो गए हो तुम, चाय पिला पिला के तेज हो गए हो। चलो टेक द एलसीएम, दिस विल गो दिस साइड, p square plus b square. Children, we are in which chapter, children? We are in the chapter of trigonometry now, children. So in the chapter of trigonometry, the chapter gets applied for right angle triangle, and you know it very well. Yes, you know it very well that p square plus b square is always, yes, come on, say that is always h na, hypotenuse na, children. Pythagoras theorem, don't you know? Don't you know? Don't you? ओके आप बोलो तो छोटू जाना पहचाना लग रहा है। हाँ सर, सम पीपल हैव था, नया हैव पीपल है। तो साइन का उल्टा है सर, मतलब ये तो कोसेक है सर। RHS आ गया सर, बहुत मजा आ रहा है सर। ये दादा हमको डरा दिया ट्रीगो करके, ट्रीगो उतना टफ नहीं लग रहा है सर। अरे छोटू अभी तो शुरुआत है, अभी पूरा रास्ता बचा हुआ है, अभी कैसे बोल दिए? हाँ ठीक है, अभी आसान लग रहा है। आ जाओ रोमन नंबर 4, पर्टिकुलर एंगल्स। पर्टिकुलर, पट्टी नहीं बोले जी, मरम पट्टी वाला पट्टी नहीं बोले। कैसन लड़का हो जी तुम लोग, कुछ सुनाई दे देता है ना, है? पर्टिकुलर बोल रहे हैं तो बेटा पर्टिकुलर बोल रहा है, मरम पट्टी मार रहे हैं तुमको, है? पर्टिकुलर एंगल्स, क्या बोला मैंने? पर्टिकुलर एंगल्स। एक लाइन यहाँ पे छोड़ दो, इसे एक वैसे छोड़ देना, ठीक है? छोड़ दिए। जीरो का कहानी शुरू होता है, जीरो पे खत्म होता है 1 पे। याद कर लो, जीरो का कहानी शुरू होता है, जीरो पे खत्म होता है 1 पे। जीरो जो है, जीरो का कहानी शुरू होता है, जीरो पे खत्म होता है 1 पे। 90 का कहानी शुरू होता है, जीरो का तो जीरो, 90 का जीरो थोड़ी होगा, वुडवर्क नहीं तो कैसे करो। 90 का शुरू होता है 1 पे और खत्म होता है 0 पे। इट्स जस्ट द रिवर्स, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, 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 इधर वाला उधर, उधर वाला इधर। ठीक है, एक बार फिर से चलिए विष्णुप्रिया आप बोलिए। जीरो का कहानी, अरे आप शिवम सिंह जैसा काहे बोल रहे हैं, ठीक से बोलिए। शिवम सिंह तुम ही बोल दो। हाँ सर,
जीरो का कहानी शुरू होता है जीरो पे खत्म होता है वन पे। यस 90 का बोलो। 90 का कहानी शुरू होता है वन पे खत्म होता है जीरो पे। 90 का कहानी शुरू होता है वन पे, जीरो का कहानी शुरू होता है जीरो पे। ओके, जस्ट राइट इट इनसाइड अ बॉक्स चिल्ड्रन, जस्ट राइट इट इनसाइड अ बॉक्स। कहानी का शुरू होना मतलब साइन। अब समझ में आया, एक लाइन क्या है छुड़वाए थे और यहाँ लिखा है कॉस। पर्टिकुलर एंगल मतलब पर्टिकुलरली जब ये थीटा पर्टिकुलरली 0 डिग्री रहा तो इसका साइन 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 0 ही हो जाएगा। हालांकि कभी किसी ट्राइंगल में तो थीटा 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एंगल ही ट्राइंगल का अगर 0 हो गया तो कैसे बनेगा। पर ये वैल्यूज मेजर किया गया है, ठीक है, कि साइन 0 0 होता है। ठीक, ट्राइंगल का कभी कोई एंगल 0 नहीं होगा। ठीक, और ट्राइंगल का कभी कोई एंगल 90 भी नहीं होगा, क्योंकि पूरा तो अप्लाई हो रहा है राइट एंगल ट्राइंगल पे ना, लेकिन ये वैल्यूज मेजर किया गया है। साइन 0 0, कॉस 0 1। एक बार फिर से साइन 90 1, कॉस 90 0। ठीक है, अब दो ठो और आदेश। अरे ओ आदेश, आदेश एक बात बताओ, 30 और 60 में छोटा कौन है? अरे सर ये कोई बात हुआ है तो हम भी जान रहे हैं कि 30 और 60 में छोटा 30 है। ये पूछने वाला बात है सर। अरे जितना पूछ रहे हो उतना बोलो ना चाचा। 30 और 60 में छोटा कौन है? 30 और 60 बड़ा है। लिखना नहीं अभी, सुनना, क्योंकि 30 छोटा है, क्योंकि 30 छोटा है। बाई टू सब में लिखो तो पहले बाई टू सब में लिखो। ठीक है, बाई टू सब में लिखो, लिखते जाओ बाई टू। मेरे पास जगह कम पड़ गया, मिटा के वापस लिखना पड़ रहा है ये। हाँ, बाई टू लिखो सब में। ठीक है, अरे लिखे जी। हाँ ठीक है, क्योंकि 30 छोटा है तो 30 स्टार्ट्स विदाउट मुंडी। इसमें मुंडी नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं है, 1 है। बट 30 एंड्स विथ मुंडी। छोटा है, बिना मुंडी के स्टार्ट होता है, बाद में धीरे धीरे करके बड़ा होता है। विदाउट मुंडी, बाद में मुंडी। और क्योंकि 60 बड़ा है तो 60 के शुरू में ही, 60 बड़ा है, शुरू में ही मुंडी है, शुरू में ही मुंडी है, शुरू में ही मुंडी है, और बाद में जाके मुंडी हट जाता है। अपना गुप्ता बोल रहा है, अबे कुछो बोल के पढ़ा देते हुए, कुछो बगर बगर कर रहे हैं। इका लॉजिक है, मुंडी नहीं है, मुंडी है, इका लॉजिक है। हाँ बे, इका बोलते हैं, कुछो बोल के पढ़ा देते हैं। हाँ, बोलते हैं 60 बड़ा है तो शुरू से मुंडी लगल है इसमें √3, अब बाद में मुंडिया हट गया 1। कहा बोलते हैं यार, कुछ बोल के पढ़ा देते हैं। कोई लॉजिक है? कैसे पढ़ाते हैं? अला कुछ बग देते हैं। क्या लॉजिक है आदेश भाई? सॉरी माफ करना, तुमको हम जानते नहीं है, पर तेरा नाम बड़ी सुने हैं तो इसलिए हम बात कर ले रहे तुमसे। क्या बोल के पढ़ाते हैं? बोलते हैं 30 छोटा है, छोटा है तो भाई इसका कुछ नहीं है, शुरू में मुंडी नहीं है, मतलब कुछ नहीं है 1, अब बाद में मुंडी आ जाता है। हाँ देखो यार, देखो मुंडी लग गया, पहले मुंडिया नहीं था फिर बाद में मुंडी लग गया। अबे क्या बोल के पढ़ाते हैं ये? हैं 60 बड़ा है तो इसमें मुंडी शुरू में है, ये छोटा है तो मुंडी नहीं था, बाद में बढ़ गया तो मुंडी आ गया। बे क्या बोल के पढ़ाते हैं? 60 में मुंडी है, बाद में मुंडी चल गया, कुछ बग देता है बे। चल ठीक है, बाद में बात किया जाएगा, ठीक है। Okay students, got it? So what I want to ask is sin 30 is half, cos 30 is √3/2, sin 60 कितना होता है? √3/2, cos 60 कितना होता है? हाफ। ठीक है, अभी क्या पढ़ रहे हैं? पर्टिकुलर एंगल्स पढ़ रहे हैं। हम ये मिटा रहे हैं, मेरे पास जगह कम है। पर्टिकुलर एंगल्स में एक और लिखवाएंगे। अच्छा इधर लिखवा देते, तुम लोग नीचे लिखो, ठीक है, एक बॉक्स और बनाओ। 45 डिग्री, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 बनाते जाओ, 1/√2 1/√2 बनाते जाओ। ठीक, अब क्या करो, एक काम करना था मैं भूल गया हूं, तो मैं वो रोमन 5 में करवा दूंगा। अभी तुम लोग यहीं रहो, यहां पे ऐसे को बनाओ और लिखो tan = sin by cos। ये मैं भूल गया हूं पर अभी एक बार लिख लो हेडिंग में ही, tan = sin by cos। तो 0/1 आंसर आ गया 0। sin by cos ना,
साइन मतलब 1 बाई कॉस 0 इक्वल टू ऐसे है, इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि एनीथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है, पता है ना, कोई चीज के नीचे बाई 0 नहीं हो सकता। बचपन में मीस बोली होगी, कम ऑन चिल्ड्रन यू कैन नॉट राइट एनीथिंग बाई 0, ये मीस बोली थी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है स्टूडेंट्स, तुम लोग लिखो ये वाला बाई ये वाला लिखो और बताओ कितना आ रहा है, ये वाला बाई ये वाला लिखो, यहाँ पे लिखो, मतलब तुम लिख रहे हो इस जगह पे हाफ बाई √3/2 लिख रहे हो, ठीक। तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 1/√3। तुम इस चीज को यहां लिखो, क्या चीज बाई क्या चीज, साइन बाई कॉस, क्यों, साइन बाई कॉस टैन होता है, ये चीज को तुम यहां लिख रहे हो, साइन 1/2 बाई ये कॉस यहां लिखो √3/2, आ गया। उसी तरह से इसका भी लिखो, ये वाला बाई ये वाला, और बताओ क्या आ रहा है, √3 आ रहा है क्या, देख लो, करके देखो जरा सा, साइन बाई कॉस यहाँ पे लिखो, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे लिखो साइन बाई कॉस, साइन मतलब ये वाला, बाई कॉस मतलब ये वाला, तो √3 आ रहा है ना, यहाँ पे लिखो। प्लीज पे अटेंशन, अब से कोई तुमसे पूछेगा tan 60, तो तुम मन में कंठस्थ साइन 60 और कॉस 60 को कंठस्थ याद रख लो। तो मन में, अब हम मन तो नहीं दिखा पा रहे इसलिए तुमको यहां दिखला रहे हैं, ऐसे तुमको मन में दिखेगा साइन 60 और मन में तुमको दिखेगा कॉस 60। तो मन में तुम बाई टू काट के उस इंसान को जवाब दे देना कि tan 60 √3 होता है, ठीक। कोई तुमसे रोड चलते फिरते पूछेगा व्हाट इज tan 30, तो तुम क्या करना, साइन बाई कॉस करना, मतलब साइन 30 करना, साइन 30 करना और फिर बाई कॉस 30 करना, मन में कट जाएगा तो 1/√3 आंसर दे देना, ठीक है। इन सब शब्दों का मैं बहुत बार प्रयोग करूंगा, चिंता ना करे, अभी बस ये याद रखे ना, इसलिए तो इसको अलग से कॉलम बनवा दिए कि टैन बाद में याद होता है। उसी तरह से यहाँ पे करो और देखो तो इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, 45 डिग्री वाले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो बगल में लिखा हूँ, तुम लोग तो नीचे लिखते चल गए हो ना, 0 90 30 60 और उसके नीचे 45 लिखा हुआ है ना तुम्हारा, तो 45 वाले का बोलो कितना आ रहा है, योगेश तुम बताओ tan 45 कितना आ रहा है। tan निकालने के लिए साइन बाई कॉस करना है, tan निकालने के लिए साइन बाई कॉस करना है, तो साइन 1/√2 बाई 1/√2 1 आ रहा है, ठीक है। बहुत बार इसको यूज करेंगे, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब एक चीज जो मैं भूल गया स्टूडेंट्स, वो मैं रोमन 5 में लिखवा दे रहा हूं कि साइन बाई कॉस टैन होता है, कॉस बाई साइन कॉट होता है, बॉक्स बनाइए, ये मैं भूल गया था, ठीक है, ये मैं भूल गया था लिखवाना, ठीक। पढ़ाने का स्टाइल तो समझ में आ ही गया है मेरा कि पहले थ्योरी पढ़ाते हैं दम भर, तो थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं। अब इसको तीर बनाओ गुप्ता और चलो बोलो LHS क्या है, साइन बाई कॉस है, चलो छोटू बोलो साइन का क्या होता है, सम पीपल हैव, ठीक है, P/H। कॉस का बोलो छोटू, ब्राउन हेयर, ठीक है, B/H। मतलब तुमको क्या मिल रहा है, पीपल हैव और ब्राउन हेयर मिल रहा है, ये कट गया। देखो तो छोटू जो आ रहा है कि क्या है, कुछ जाना पहचाना आ रहा है क्या, देखो छोटू क्या आ रहा है, जाना पहचाना कुछ आ रहा है, ठीक से देखो क्या आ रहा है बताओ। अरे सर ये तो पीपल हैव है, नहीं छोटू ठीक से देखो। अरे सर ये तो ब्राउन हेयर है, छोटू चाय पियो कि कुछ और पी कर आए हो, चढ़ गया तुमको हैं, ठीक से देखो क्या आ रहा है, H कट गया तो क्या आ रहा है, P/B। अरे ये तो टर्निंग परमानेंटली ब्लैक है सर, टर्निंग tan थीटा है सर, अरे वाह सर मजा आ गया। गेटिंग स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो अंधों की तरह मत रटो, साइन बाई कॉस टैन क्यों होता है समझ में आया, क्योंकि साइन का मतलब होता है पीपल हैव, P/H, कॉस का मतलब होता है ब्राउन हेयर, B/H, H कट जाता है तो P/B बचता है, और P/B क्या होता है, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक होता है, तो परमानेंटली ब्लैक हो गया, ठीक है। हम तो मिटा मिटा के पढ़ा रहे हैं। अब गुप्ता बोलो क्या करना है, तुम समझ ही गए हो, तीर बनाना है अब इस पे, चलो इस पे तीर बना के टानो बाहर, थोड़ा तुम्हारा तीर नीचे तक टनाएगा, लिखो LHS इक्वल टू कॉस बाई साइन, चलो छोटो बोलो कॉस, कर्ली ब्राउन हेयर, हाँ ठीक है, B/H, चलो छोटो साइन बोलो, सम पीपल हैव, ठीक है, P/H। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज इतना बाई
इतना कट गया, सो यू आर गेटिंग दिस। चलो छोटू पहचानो ये क्या है। अरे ये तो सम पीपल है। छोटू तुम चाय पी कर आए हो, लाल पानी पी कर आए हो, चढ़ गया है क्या तुमको? ठीक से देखो, BP है। क्या बोल रहे हो तुम? गुप्ता से दूर रहो, तुमको मिक्स कर दिया लगता है लाल पानी। ठीक से देखो। अरे ये तो ब्राउन हेयर है। छोटू अब मारेंगे तुमको, ठीक से देखो। हाँ ब्लैक परमानेंटली, परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली ब्लैक का उल्टा है, ब्लैक परमानेंटली है, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। तो ब्लैक परमानेंटली मतलब ये तो 1/tan है सर, मतलब ये कॉट है सर, मतलब RHS आ गया सर। यहाँ देखिए। तो बोलो सारा खेला किसका? भावना का। सारा खेला भावना का। अंदर की भावना को क्लियर करो। गेटिंग? अरे बूझते पार्चो, बूझते पार्चो मतलब कैन यू अंडरस्टैंड? बोलो पार्ची, कैन यू अंडरस्टैंड? यस आई कैन। बूझते पार्चो, पार्ची, पार्ची मतलब यस आई कैन अंडरस्टैंड। अरे बूझते पार्चो, यस आई कैन, तो पार्ची। अब वरीदा जान, गुड मॉर्निंग। Can you just tell me how many pages you'll have written? Come on, just tell me. How many pages? How many? 3. Okay, fine. Do one thing. Leave 3 more pages. Leave 3 more pages. We will be doing some more theory. Now let's start with the questions. I'll start the questions from this sheet, and hopefully you'll have got the sheet. I have sent you the PDF from this number. You'll have got this PDF. ठीक है? So let's start from question number 1. Leave 3 pages. अरे सर इंग्लिश, इंग्लिश वाली मैडम, अरे सर पैर जी, इंग्लिश वाली मैडम का थोड़ा मोड़ा नहीं बोलने आता है क्या हमको? पूरे देहाती समझते हो क्या? चलो 3 पन्ना छोड़ो बाबू, छोड़े जी, हैं? 3 पन्ना छोड़ दो। चलो आ जाओ। योगेश, फिल्म नहीं भेज रहे हो भाई आजकल तुम? चलो 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 चलो, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी, चलो चलो ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी, 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 अरे ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी, ताड़ाताड़ी, ताड़ाताड़ी। काची काची है जी, पढ़ने तो जरा। क्या लिखा है? आए इफ, अच्छा ठीक है, इफ इफ sin A plus B is equal to कुछ कुछ है, तो पता करना है बोल रहा है 75 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन। देखो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ना, 60 डिग्री और 30 डिग्री एक साथ दिमाग में सेट है, सेट है ना? 60-30 एक साथ पढ़ा है। 0 और 90 एक साथ पढ़ा है, दिमाग में सेट है एक साथ। 0 और 90 दिमाग में एक साथ सेट है। और 45 डिग्री हम अलग से पढ़ाएं। प्लीज पे अटेंशन, बहुत ध्यान से सुनना, काम की बात बोल रहे हैं। जो बुनियादी चीजें पढ़ाया गया ना आपको, 0 90 एक साथ और 45 और 30 एक साथ, नहीं 60-30 एक साथ और 45, इनके मदद से ही कोई भी आंसर निकाला जा सकता है। थीटा है ना ये, कोई भी आंसर निकाला जा सकता है। तुमको बस सही समय पे सही चीज स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि 45 30 60 जो जो सरवा लिखाया था एक बार हम यहाँ लिख दे रहे हैं। 0 90 तुम्हारे दिमाग में एक साथ है ना? एक साथ। और क्या क्या दिमाग में एक साथ है बताओ? 30 60 एक साथ है तुम्हारे दिमाग में। और क्या क्या है एक साथ बोलो? 45 डिग्री है ना तुम्हारे दिमाग में एक साथ। इनके ही कॉम्बिनेशंस को यूज करो। 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे, खत्म होता है 1 पे। 90 का कहानी शुरू होता है 1 पे, खत्म होता है 0 पे। इसमें तो सब में by2 है। 30 छोटा है तो बिना मुंडी का शुरू होता है 1, कुछ नहीं है 1, और बाद में कुछ लग जाता है √3। और ये क्योंकि बड़ा है, इट स्टार्ट्स विथ मुंडी, बड़ा है, मुंडी है पहले से, बाद में मुंडी हट गया। और इसका तो अलगे कहानी है 1/√2 1/√2। अब जरा कॉम्बिनेशंस को ट्राई करो। सिंस लिखते जाओ, sin A प्लस बी, सोल्यूशन में लिखो इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक,
अगर हम ए में 45 पुट करें और बी में 30 पुट करें, नहीं ऐसे कैसे, नहीं कैसे, ऐसे कैसे कैसे कैसे, आपका क्या मतलब आपका मर्जी चलेगा? नहीं, हमको बताइए, हमारी मांगे पूरी करो, नारी शक्ति जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। काहे जो सी आ रहे हो, पहले सुनो तो सही। नहीं ऐसे कैसे आप डाल दिए 45, अपना मर्जी से डाल दिया, ऐसे कैसे, मतलब कैसे, ऐसे कैसे डाल दिया आप? आए ऐसे कैसे डाल दिया? 45 डाल दिए, का मतलब कहाँ चल रहा है आपका? अपना मर्जी चल रहा है। 45 डाल दिए, 30 डाल दिए, कौन सी मतलब का मतलब कैमरा से पढ़ा रहे तो कुछ छोड़ डाल दीजिएगा? अरे काहे बौखला रहे हो, सुनो तो पहले। तुम 0 और 90 डालो तो 0 + 90, विल यू गेट दिस 75? कम ऑन टेल मी, विल यू? नेवर। ट्राई दिस 90 30, 90 30, will you get 75? You'll get 120. Try this 45 and 60, come on, try 45 and 60, what you'll get? 105. So which is the best combination which suits you, which gives you 75 degree? Come on, tell me the best combination. I think which one? 45 and 30, it's working. See, 45 and 30, if I put 45 and 30, I'll get 75 degree, isn't it? Just try this second combination, 90 60, come on, just put 90 60, what you'll get? 90 + 60, what you'll get? Come on, tell me 90 60, will you get this 75? अरे क्या हाल, इंग्लिश आड़ रहे हैं सर, हिंदी में बोलिए ना। हिंदी में ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा डाले ए में और बी में कि 75 आ जाए भैया, तुम कोई और दूसरा डाल के देख लो। हाँ तो ऐसे बोलिए ना, इंग्लिश झाड़ ले हैं पूरा, इंग्लिश कोचिंग खोल रहे हैं का? चलिए, ए में कौन सी डालना है? हाँ, कौन सी डालना है? 45, अच्छा ठीक है, डालने दीजिए। बी में कौन सी डालना है? 30, ठीक है, बी में 30 डालने दीजिए। प्लस ए में कौन सी डालना है? हाँ, ए में कौन सी है? 45 है, अच्छा ठीक है, रुकिए, 45, ठीक है। बी में कौन सी डालना है? हाँ, 30, अच्छा रुकिए, डालने दीजिए। 30 नहीं, 30 बोले, चलिए। हाँ चलिए, इक्वल टू लिखिए, इधर जोड़ दीजिए, कितना हुआ? हाँ 75 हो गया। 75 है ना, पता करना था। कौन सी पता करना था? कटहल। 75 पता करना था। चलो छोटू, 1/√2 sin 45 बोलो। सर ये तो आप बोर्ड पे लिख दिए हैं, sin 45 हमको याद भी है, बोर्ड पे भी लिख दिए हैं आप। चलो छोटू, cos 30 बोलो, मुंडी वाला के बिना मुंडी वाला। आइए भाईजान, मेहरबान कदरदान, cos 30 बोले भाईजान। cos मतलब पहले वाला की बाद वाला, मुंडी वाला बिना मुंडी वाला, मुंडी वाला बिना मुंडी वाला, बिना मुंडी मुंडी, बिना मुंडी मुंडी। पहले आता है साइन, बाद में आता है cos, मतलब √3/2 है मेहरबान कदरदान साहिबान। इधर का हो गया मेहरबान कदरदान साहिबान, अब उधर जा रहे हैं। छोटू sin 45 बोलो। सर ये तो बोर्ड पे आप लिख दिए हैं, sin 45 तो 1/√2 होता है, पहले साइन बाद में cos, पहले साइन बाद में cos, ये तो आप लिख ही दिए हैं, इनटू। चलो छोटू sin 30 बोलो, मुंडी वाला के बिना मुंडी वाला, ये मेहरबान साहिबान कदरदान, मुंडी वाला बिना मुंडी वाला, बिना मुंडी वाला मुंडी वाला, मुंडी वाला बिना मुंडी वाला, मुंडी वाला बिना मुंडी वाला, मुंडी वाला बिना मुंडी वाला। sin 30 शुरू वाला है, शुरू वाला मतलब बिना मुंडी वाला, बिना मुंडी वाला, बाद में मुंडी वाला, पहले मुंडी बिना बाद में मुंडी, नहीं पहले बिना मुंडी बाद में मुंडी, पहले साइन बाद में cos, पहले साइन बाद में cos, मतलब हाफ होगा। Children, you know how to take the LCM, children? Children? You know how to take the LCM? Come on, take the LCM. Taken? This is your answer. ठीक? अब विष्णु प्रिया क्या बोलेगी सुनो। विष्णु प्रिया बोलेगी, सर यू विल डिडक्ट 1 मार्क इफ आई डोंट रैशनलाइज द आंसर, क्योंकि बचपन में मिस बोली थी ना कि नीचे रूट रहेगा ना तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, से बचपन में मिस बोली थी। सर यू विल डिडक्ट 1 मार्क। यस चाइल्ड, यस आई विल डिडक्ट 1 मार्क। इफ यू डोंट रैशनलाइज योर आंसर आई विल डिडक्ट 1 मार्क। बचपन में मिस बोली थी ना कि आंसर के डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। अरे घुस के गुना, 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 और ये तो ऐसे ही सिंपली √2 भाई 4 हो गया ना। 4 कैसे बजी आदेश? √2 2 होता है ना गुना होने पे, √2 2 और 2 2 4। So this is the answer of sin 75। इस क्वेश्चन को वरीदा जान आप जरा समराइज कीजिए, हुआ क्या इस क्वेश्चन में। सर इस क्वेश्चन में एक लंबा चौड़ा सा कोई फॉर्मूला दिया हुआ था जिसे हम लोग को मतलब नहीं था, हम लोग को बस वो कहीं से कुछ भी था उसमें बस सही सही पुट करना था। 40 50 60 30 जो भी आप सिखाए हैं उनमें से कोई 2 सही सही ढंग से पुट करना था, और पुट करने से sin 75 आ गया, और बाकी ये तो हम लोग को रटना ही होगा सर। ओके वरीदा जान, तैयार हो गए आप। इसी बात पे एक बार और आपको गुड मॉर्निंग।
विष्णुप्रिया गुड मॉर्निंग विश किए वरीदा जान को कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, तो पता करना है बोल रहा है cos 15। चलो योगेश तुम ही से पूछते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राई करे बताओ, विच कॉम्बिनेशन शुड आई यूज, कम ऑन टेल मी, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राई करे। अरे सर आप हमको याद किए सर, खुश हो गए हम तो एकदम। सुढ़ानी बोलेगा मेरे बदले, सुढ़ानी बोल। योगेश हम तुमसे पूछ रहे हैं ना। अरे सर आप समझ नहीं रहे मेरा फीलिंग, हम तो ऐसे ही खुश हो गए आपको देख के, मतलब आप मेरे को याद किए। सुढ़ानी मेरे बिहाफ में बोलेगा, ठीक है सुढ़ानी बोलो। 15 लाना है सर, 60 45 डालिए ना, 60 माइनस 45 15। और कोई स्टूडेंट अगर 45 30 डालेगा तो उसका भी सही। तो हम दो मेथड से बना दे रहे हैं। मेथड 1, हम 60 और 45 डलवा रहे हैं, ए में 60 और बी में 45। एग्जाम में लिख लेना, लेट अस पुट ए इक्वल टू 60 बी इक्वल टू 45। अभी यहाँ पे समय बचा रहे हैं हम, ठीक है ना। ए में 60 और बी में 45, ए में 60 बी में 45, ए में 60 बी में 45, ठीक है। चलो छोटू बोलो साइन 60, मुंडी वाला के बिना मुंडी वाला, मुंडी वाला बिना मुंडी वाला, मुंडी वाला बिना मुंडी वाला, साइन पहले है, मुंडी वाला मुंडी वाला मुंडी वाला मुंडी वाला मुंडी वाला मुंडी वाला √3/2 इंटू कॉस 45। अरे सर ये तो आप लिख ही दिए हैं, साइन कॉस 1/√2 होगा सर, प्लस। चलो छोटू साइन 60, सर यहाँ गलत हो गया है, बिना मुंडी वाला है, कॉस बोले हैं ना, पहले साइन मुंडी बाद में बिना मुंडी। ओके छोटू साइन 60 बोलो, मुंडी वाला बिना मुंडी वाला, 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 मुंडी वाला मुंडी वाला √3/2। नेक्स्ट इज साइन 45। अरे सर ये तो आप बोर्ड पे लिख ही दिए हैं, 1/√2 है सर। नाउ चिल्ड्रन यू नो हाउ टू टेक द एलसीएम, चिल्ड्रन चिल्ड्रन यू नो हाउ टू टेक द एलसीएम। सी तो इधर क्या आ गया, कॉस 15 आ गया ना, 60 में से 45 15 आ गया आंसर। अब विष्णुप्रिया क्या बोलेगी, सर यू विल डिडक्ट 1 मार्क इफ आई डोंट रैशनलाइज द आंसर। विष्णुप्रिया बोलेगी सर विल यू डिडक्ट 1 मार्क इफ आई डोंट रैशनलाइज द आंसर, क्योंकि बचपन में मीस बोली थी कि डिनोमिनेटर में अगर रूट रहेगा तो बोलो क्या करेंगे, हवड़ करेंगे हवड़ करेंगे हवड़ करेंगे, हवड़ नहीं करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो तुमने √2 से कर दिया घुस के गुना, घुस के गुना। आई थिंक √2 प्लस √6/2 √2 मतलब √2 प्लस √6/4। 4 कैसे हुआ आदेश, √2 इंटू √2 2 2 नहीं 4, ठीक है। अब मेथड 2 में क्या करो, 45 और 30 डाल दो। चलो बनाओ, 45 और 30 से बनाओ, you'll get the same answer। 45 और 30 से बनाओ, cos 45 a में, b में 30, a में 45 और b में 30 बनाते जाओ। Come on, hurry up, come on students, fast, hurry up, don't waste your time. We don't have much time. Come on, hurry up students, hurry up, come on, fast, hurry up, come on students, hurry up. 1/√2 मुंडी वाला बिना मुंडी वाला, कॉस है, मुंडी वाला बिना मुंडी वाला, मुंडी वाला बिना मुंडी वाला, बिना मुंडी वाला नहीं बाद वाला है, मुंडी 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 मुंडी, क्योंकि 30 में बिना मुंडी से शुरू होता है, बाद में मुंडी लग जाता है। साइन 45, अरे सर ये तो आप लिख ही दिए हैं, 1/√2। साइन 30, मुंडी वाला बिना मुंडी वाला, मुंडी वाला बिना मुंडी वाला, बिना मुंडी क्योंकि शुरुआत बिना मुंडी से होता है, 30 छोटा है, बिना मुंडी बाद में मुंडी, बिना मुंडी वाला। टेक द एलसीएम, ठीक है, बाकी कर लोगे। चलो हो गया खत्म, बाकी कर लोगे, फिनिश इसलिए क्योंकि इतना तुम लोग को आता है, कर लोगे ना जी। चलो कर लेना इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, cos 60 पता करना है और हमने कंसेप्ट आप लोगों को दे दिया है। कंसेप्ट ये है कि सही चीज पुट करना है। वरीदा जान ने तो ये समरी दिया ही था कि सही चीज
पुट करना है, फॉर्मूला कहाँ से आया है इसका दिमाग नहीं लगाओ, जो भी है जैसा भी है जहाँ से भी है, बस यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला एंड उससे आंसर आ जाना चाहिए। तो शिवम सिंह जरा गेस करो क्या पुट करे। 60 डिग्री पता करने बोल दिया है, ठीक है, 60 डिग्री पता करने बोल दिया, मतलब तुमको पता करना है, तेजी मत झाड़ो कि 60 डिग्री तो हम जानते हैं सर, ठीक है तुम जानते हो, पर पता करने बोल दिया है। तो पुट करो a इक्वल टू 30, तो cos 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, इसको ऐसे करके ऐसे करना, इधर 60 आ गया ना, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। हमको पता है कि यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ 60, पर 60 अभी कैलकुलेट करके निकलेगा, cos 60 कैलकुलेट करने पे निकलेगा, ठीक है। एक बात जरा साइड में लिखो, सब लोग लिखो, प्लीज लिखो, प्लीज प्लीज बोल रहे हैं, ये और ये तीनों में से कौन सा दो एक ही चीज है, ये और ये तीनों में से कौन सा दो चीज एक ही है, दे आर द सेम थिंग। cos स्क्वायर थीटा बोलो या cos थीटा लिख के स्क्वायर बोलो, एक ही चीज है। cos स्क्वायर 30 या cos 30 लिख के उसका स्क्वायर कर दो। so cos 30 क्या है, मुंडी के बिना मुंडी, पहले तो साइन होता है बाद में cos होता है ना, ठीक ठीक। 6/4 माइनस 1, 6 माइनस 4/2, 3/2, 3/2 नहीं 2/4, ले बेटा ये तो आंसर नहीं आया जी। टू बाई फोर मतलब कितना, हाफ, हाँ तो ठीक ही, तो हाफ तो ऐसा ही है, cos 60 तो हाफ ही होता है, 2/4 मतलब हाफ आया ना। वरीदा जान एक बार फिर से समराइज कीजिए, क्या सीखे आप पिछला क्वेश्चन में या उसके पिछले क्वेश्चन में। सर हम लोग को मतलब नहीं रहेगा कि जो लंबा लंबा फॉर्मूला दिया हुआ कहाँ से आया है, हम लोग को मतलब नहीं है, वो कहीं से भी आया है, बस आ गया है फॉर्मूला। हम लोग को बस मतलब ये है कि ऐसा क्या पुट करे, स्टैंडर्ड एंगल्स, यही लिखवाएं सर आप, स्टैंडर्ड एंगल्स में से ऐसा क्या पुट करे कि जो पता करना है वो हो जाए। तो सर जैसे इस क्वेश्चन में 60 पता करना है तो 30 डालते हैं, यहाँ भी 30 डालते हैं तो 32 से 60 आ जाएगा। तो पुट करते हैं ये में 30 पर पुट करते हैं, तो cos 2 इंटू 30 हो गया, यहाँ पे cos स्क्वायर 30 और यहाँ पे sin स्क्वायर 30, ठीक। अब हम क्या सिखाए थे, फिर से नोट करो एक बार सब लोग, ये और ये में कौन सा दो एक ही चीज है, शिवम सिंह बताओ। सर फर्स्ट एंड थर्ड, cos स्क्वायर थीटा लिखिए, cos थीटा लिखिए, हो स्क्वायर एक ही बात है। अब योगेश पूछ रहा साइन में कैसे होगा, अरे वही बतवा है जी योगेश, कैसे कर रहे हो मतलब ना, साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा लिख के होल स्क्वायर लिखो, फर्स्ट एंड थर्ड आर द सेम थिंग। तो यहाँ वैल्यू डाल के स्क्वायर, ठीक है। cos 30 साइन cos मतलब मुंडी वाला, साइन 30 बिना मुंडी वाला, so getting 3/4 minus 1/4, so getting 2/4 मतलब you're getting half। cos 60 है ना यहाँ पे, 32 से 60 तो ठीक ही है, हाफ ही तो होता ही है, हाफ होता है ना। क्या लग रहा है आज की पढ़ाई अब तक जो भी हुई है, साक्षी श्री आप समराइज कीजिए, आज अब तक क्या क्या पढ़ाई हुआ, बेसिकली क्या पढ़ाई हुआ। सर आप पहले बहुत सारा फॉर्मूलाज लिखवाएं, वो हम लोग को याद करना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन, वो सब याद करना है, कौन किसका रेसिप्रोकल है वो भी याद करना है, साइन का रेसिप्रोकल को कोसेक कहते हैं। शब्दों को ही याद करना थोड़ा मुश्किल लगा सर हमको तो ऐसे आज की क्लास में, बाकी तो सब ठीक है। गाना तो याद हो गया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, ये गाना में कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, मेन दिक्कत हो रहा है उन शब्दों को कैसे याद रखे कि किसका रेसिप्रोकल को कहते क्या है, जैसे साइन के रेसिप्रोकल को कहते क्या है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर, कोसेक कहते हैं। और हमको दिक्कत हुआ सर कि कॉस का रेसिप्रोकल को कहते क्या है, वो सर हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और टैन का रेसिप्रोकल को कहते क्या है, ये याद रखना होगा। और फिर सर आज आपने स्टैंडर्ड एंगल्स याद करवाया, दिमाग में तो सर सेट भी हो गया है, 0 90 एक साथ सेट है हमारे दिमाग में, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ऐसे सेट भी है कि 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे खत्म होता है 1 पे, कहानी का शुरू होना मतलब साइन और खत्म होना मतलब कॉस। स्टैंडर्ड एंगल्स आपने याद कराया, 0 90 दिमाग में एक जगह पे सेट कर लिए हैं सर।
60 30 एक जगह, 60 बड़ा है तो मुंडी के साथ शुरू हो जाता है, बाद में उसका मुंडी कट जाता है, और 30 क्योंकि छोटा है तो मुंडी पहले नहीं है पर बाद में मुंडी लग जाता है, और 45 तो बड़ा आसान है, 1/√2 1/√2। और जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है सर, क्वेश्चंस आज तो अब तक ठीक ही लग रहा है, स्कूल में मुश्किल हो रहा था पर अब तक ठीक लग रहा है। हम लोग क्या पढ़ेंगे खाली इतना बता दीजिए। देखो स्टूडेंट्स, RS अग्रवाल खोलना, ये है मेरे पास RS अग्रवाल, नया वाला खरीद लिए थे लॉकडाउन खुलने से पहले ही, मतलब मार्च में ही खरीद लिए थे। तो ना इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का ना 1 2 3 4 5 को चैप्टर दिया है, चैप्टर 10 चैप्टर 11 12 13 14। तुम लोग क्या करना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल ऐसे करके जो कंटेंट्स में लिखा हुआ है ना, चैप्टर 11 ऑफ पर्टिकुलर एंगल, वो शुरू करना। अभी कौन सा शुरू करना, ऑफ पर्टिकुलर एंगल, ठीक है ना। 5 RS अग्रवाल में। एनसीईआरटी भी शुरू नहीं करो क्योंकि एनसीईआरटी में ना मिक्स करके क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसे कोई अलग से नहीं है। सर दादा पूछ रहे हैं ना पर्टिकुलर के अलावा भी कोई एंगल होगा, नहीं होगा, नहीं, प्रूविंग्स के क्वेश्चन होंगे। कैसे हमने सिमिलर ट्राइंगल पढ़ाया तो प्रूविंग्स ऑन पाइथागोरस थ्योरम था, प्रूविंग्स ऑन बीपीटी थ्योरम था, तो वैसे ही तुम लोग RS अग्रवाल से शुरू करोगे। ऐसे यहाँ पे 5 चैप्टर्स है तो तुम लोग शुरू करोगे पर्टिकुलर एंगल वाला, ठीक है। कौन सा वाला, पर्टिकुलर एंगल वाला शुरू करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इफ साइन 2a = 2 sin a cos a, फाइंड साइन 90 डिग्री। कम ऑन स्टार्ट। वरीदा जान, आप तो समरी दे ही चुके थे, एक बार फिर से समरी जरा दे दीजिए। क्या समरी था सर? सिंपल सा समरी है, फॉर्मूला पे दिमाग नहीं लगाना है, बस हम लोग को पुट कर देना है, सही सही ढंग का पुट करना है। जैसे 45 पुट करेंगे तो 45 2 90 आ जाएगा। पुट a = 45, तो साइन 2 × 45 = 2 sin 45 cos 45, ठीक है। 2 sin 45 cos 45 डालो, वैल्यू डालो, तुम लोग डालते जाओ, छुट्टी कर देंगे, हड़बड़ाओ नहीं, कर देंगे। पर्टिकुलर एंगल इज इन पेज नंबर 561। पर्टिकुलर एंगल, हाँ जी मिल गया, पर्टिकुलर तो मिल गया, हाँ पर्टिकुलर मिल गया। बनाओ इक्वेशन को बनाओ। बना लिए, कितना आया बोलो? 1/√2 1/√2, सो 2 × 1/2 कट के आ गया 1, तो साइन 90 तो 1 होता ही है, साइन 90 1 होता है ना, पता ही है ये चीज़ तो कि साइन 90 1 होता है। तो हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, RS अग्रवाल खोलना और पर्टिकुलर एंगल्स वाला जो टॉपिक है ना उसको शुरू करना। पर्टिकुलर एंगल्स वाला, बार बार बोल रहे हैं, पर्टिकुलर एंगल्स वाला शुरू करना, पर्टिकुलर एंगल्स वाला। cot square 30 minus 2 cos square 30 minus 3/4 sec square 45 plus 1/4 cosec square 30। कम ऑन स्टार्ट। फाइंड है, प्रूव दैट नहीं है, फाइंड है, ठीक है। प्रूव दैट नहीं है, ये फाइंड है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस बस बना के रखो, कुछ थोड़ा सा अलग चीज सिखाएंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। हम क्या सिखाए हैं आप लोगों को? ये और ये में कौन सा दो एक ही चीज है? द फर्स्ट एंड द थर्ड आर सेम। तो क्या करना, cot 30 लिखकर स्क्वायर कर दो, cos 30 का स्क्वायर, sec 45 का स्क्वायर 1/4 cosec 30 का स्क्वायर। इतना पहले नोट करो प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस बनाओ रखो, 1 मिनट और लगेगा, शायद छुट्टी हो जाएगा उसके बाद, बस 1 मिनट पेशेंस बना के रखो। एक आम इंसान को, आई एम वेरी सीरियस, सिर्फ साइन और कॉस कंठस्थ याद रहना चाहिए, बाकी सभी चीज वो ऑन द स्पॉट कर लेगा।
आई रिपीट, एक आम इंसान को साइन कॉस कंठस्थ याद रहना चाहिए। अब जैसे कॉट पूछा तो भाई हमको इतना याद है कि कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल, और टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस। साइन 30 बाई कॉस 30 करते हैं, साइन 30 बाई कॉस 30 याद आ रहा है? आप लोग जाओ थ्योरी पेज में दिस बाई दिस करवाए थे हम, एक बार चेक करो जाके देखो, ठीक है, ऐसे जाके देखो। दिस इज योर टैन, साइन बाई कॉस इज टैन, साइन 30 बाई कॉस 30 इज टैन 30। एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, साइन 30 का जो आंसर है और कॉस 30 का जो आंसर है, साइन 30 का और कॉस 30 का आंसर, तो कट के जो आया वो किसका आंसर आया, टैन 30 का, ठीक है ना। पर हमको तो कॉट चाहिए ना, तो उसका रेसिप्रोकल होगा। सर इतना कुछ कैसे करेंगे याद, तुमको ना 10 सवाल बनाते बनाते रटा जाता है 1/√3। हर बार कैंसिल आउट करोगे तुमको रटा जाएगा 1/√3, तुमको 1/√3 रटा जाएगा। टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक। कॉस 30 मुंडी वाला कि बिना मुंडी वाला, 30 तो स्टार्ट्स विदाउट मुंडी ना, बाद में मुंडी लग जाता है। नेक्स्ट इज सेक 45, साइन कॉस, कॉस 45 1/√2 है, तो सेक क्या है, उसका रेसिप्रोकल है। सेक तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, सेक 45 कॉस 45 का रेसिप्रोकल होगा। नेक्स्ट है कोसेक 30, साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 का रेसिप्रोकल। मतलब बात कहां आके अटक गया पता है, साक्षी श्री के बात पे, कि सर हमको सब वर्ड्स याद नहीं है, शब्द याद नहीं है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। हमको ये शब्द याद करना होगा कि कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक 30 साइन 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, ठीक है ना। सेक 45 कॉस 45 का रेसिप्रोकल, कॉस 45 का रेसिप्रोकल, ठीक है। और ये कॉट के लिए टैन पता करो, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होगा। तो टैन कैसे पता किए, साइन 30 का आंसर बाई कॉस 30 का आंसर, जो भी आया साइन 30 का आंसर कॉस 30 का आंसर जो भी आया, तो साइन बाई कॉस को कहते क्या है, टैन कहते हैं ना। तो टैन 30 इतना, तो कॉट 30 उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। इसके बाद तो तुम लोग एलसीएम वगैरह ले लोगे, वो मेरा ड्यूटी नहीं है। मेरा ड्यूटी ये था कि साइन कॉस याद रखो तो तुमको सब चीज याद हो जाएगा। मेन चीज क्या चीज याद रखना है, साइन कॉस याद रखना है मेन चीज, ठीक है। एलसीएम ले लेना, वो हम नहीं ले रहे हैं। 3 माइनस यहाँ पे 3/2, फिर यहाँ 3/2 प्लस 1, एलसीएम तुम लोग ले लोगे, ठीक है। तो मेन चीज साइन कॉस की आंसर्स को याद करो। और यहाँ एक कंसेप्ट दिए थे ना, ये और ये, यू शुड नो दैट कंसेप्ट ऑल्सो। अगर उतना याद है स्टूडेंट्स तो बन जाएगा। ले दे के साक्षी श्री ने जो बोला कि शब्द याद नहीं रहता है सर, कौन किसका रेसिप्रोकल है ये याद नहीं रहता है सर, वो याद कर लेना, ठीक है। धन्यवाद। किसी को कुछ भी सजेशन देना है कि सर ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, ऐसे स्कूल में स्टार्ट हो गया है, वैसे स्कूल में स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप करके लिख दो। हम बार बार बोले हैं ये बात कि व्हाट्सएप पे हमको लिख दो कि सर स्कूल में ये स्टार्ट हो गया है। अगर हम रिप्लाई नहीं करें तो फिर से कॉपी पेस्ट मारो, क्योंकि तुम्हारे कितने टीचर्स और मेरे कितने स्टूडेंट्स ताना नहीं मान रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली सीन हो गया और रिप्लाई नहीं दे पाए, तो हुआ क्या, पढ़ लिए तो नीचे चल गया और बाकी सभी लोगों का मैसेज ऊपर आ जाता है ना। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।